Hello students, good morning. So once again welcome to the channel. So today our topic is that is spectrum or spectra. Yes. So before this topic we have already done about the electromagnetic wave theories, photoelectric effect, Planck's quantum theory. Okay. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में हमने पढ़ा क्या कि द एनर्जी इमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स इमिट्स इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन. ओके. और फिर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या था कि अरेंजमेंट ऑफ रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड डिफरेंट वेवलेंथ ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. ओके. तो वहां से हमें क्या चीज समझ में आई कि रेडिएशंस मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द सोर्स, है ना. With radiations are emitting from the sun, radiations are emitting from any other source, heating object, any heater, bulb, okay. But that radiations may differ on the basis of their wavelength, on the basis of their frequency, on the basis of their wave number, है ना. तो that means दो या दो ज़्यादा radiations को हम कैसे separate out कर सकते हैं. उनकी wavelength अलग होगी, frequency अलग होगी, wave number अलग होगा, amplitude अलग होगा, okay. तो उस बेस पे हम लोग उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने क्या किया, उन इतनी सारी रेडिएशन डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस को अरेंजमेंट किया ऑन द बेसिस ऑफ दैट इंक्रीजिंग वेवलेंथ, डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी. सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेक्ट्रम. तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि स्पेक्ट्रम होता क्या है कि द पैटर्न और फोटोग्राफ, पैटर्न और फोटोग्राफ of different radiation obtained on the photographic film is called spectrum. ओके. पहले तो कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए. स्पेक्ट्रम, तो स्पेक्ट्रम है स्पेक्ट्रम और जस्ट सिंपली स्पेक्ट्रम कि है क्या चीज है कि एक पैटर्न है, एक फोटोग्राफ है जो डिफरेंट रेडिएशंस के केस में हमें मिलता है किसके ऊपर, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर. ओके. अब हम मान लिया हमारे पास कोई रेडिएशन है, सन हमारा सोर्स है ना. यहां से रेडिएशन आई और ये रेडिएशन किसी हमने क्या किया, प्रिज्म पे टकराई, प्रिज्म पे गिराई और ये रेडिएशन यहाँ से प्रिज्म से गिर के टकरा के और इसको हमने एक फोटोग्राफिक फिल्म पे इसको लिया कि क्या कौन सी रेडिएशन, क्या क्या रेडिएशन इसमें से इमिट हो रही है ना. तो उस पैटर्न को, ये जो पैटर्न हमें इसमें मिलेगा फोटोग्राफिक प्लेट पे, दैट पैटर्न और फोटोग्राफ इज नोन एज स्पेक्ट्रम. कि स्पेक्ट्रम इज जस्ट ए पैटर्न और फोटोग्राफ ऑफ रेडिएशन. ओके. सो इंस्ट्रूमेंट, अब हमें ये पता होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू एनालाइज द डिफरेंट रेडिएशन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोप. जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो क्या है, स्पेक्ट्रोस्कोप. और स्पेक्ट्रोस्कोप में क्या क्या चीजें होती हैं, वन प्रिज्म, ओके, और एक आपका होता है टेलीस्कोप. स्पेक्ट्रोस्कोप की हेल्प से हम एनालाइज कर सकते हैं डिफरेंट रेडिएशंस को. ओके. अगर हम प्रिज्म के बजाय, हम टेलीस्कोप की बजाय एक फोटोग्राफिक फिल्म लगा दें कि इफ telescope is replaced by photographic film, okay, then it is known as spectrograph, है ना. स्पेक्ट्रोस्कोप से तो हम क्या कर सकते हैं कि खाली हम क्या किया, सेटअप किया, प्रिज्म पे रेडिएशन टकराई तो हम स्पेक्ट्रोस्कोप से खाली एनालाइज कर सकते हैं, अलग अलग रेडिएशन हमें नजर आएंगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की. बट स्पेक्ट्रोग्राफ से हम क्या कर सकते हैं, उस पैटर्न को उस प्लेट के ऊपर, फिल्म के ऊपर एज इट इज हम उसको ले सकते हैं.
एक तरह से हमें फोटो मिल जाएगा, तो दैट इज स्पेक्ट्रोग्राफ। तो ये बेसिक सा डिफरेंस क्या है स्पेक्ट्रोस्कोप और स्पेक्ट्रोग्राफ में, कि स्पेक्ट्रोस्कोप में हमारे पास प्रिज्म और टेलीस्कोप का कॉम्बिनेशन रहता है जो इंस्ट्रूमेंट है, और स्पेक्ट्रोग्राफ में हम टेलीस्कोप को रिप्लेस कर देते हैं किसके साथ, स्पेक्ट्रोग्राफ के ऊपर प्रिज्म हमारा एज इट इज रहेगा, जो लाइन को क्या करेगा, जो रेडिएशंस को डिस्पर्स करेगा। ओके, तो दैट इज डेफिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। और इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया कि कौन कौन से इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट यूज किए जा रहे हैं। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं इसमें। देखिए, अब जो हमारे स्पेक्ट्रम है और इस ब्रांच को, कि जो ब्रांच हमारी साइंस की ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the spectrum, deals of this science that is called spectroscopy। उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो हमें याद होनी चाहिए, स्पेक्ट्रोग्राफ, स्पेक्ट्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब देखिए, मान लिया हमारे पास एक सोर्स है, हमारे पास है सन, सन इज द सोर्स, यहां से रेडिएशन इमिट हुई, ओके, और ये जाके हमने प्रिज्म पे गिराई, यहां प्रिज्म से गिर के हमारी जो रेडिएशन से इमिट हुई, डिस्पर्शन हुआ लाइट का, ओके, और ये हमें फोटोग्राफिक फिल्म पे मिला, फोटोग्राफिक फिल्म पे मिला। तो हमें इस फोटोग्राफिक फिल्म पे हमें क्या मिल रहा है, विबग्योर, विबग्योर। तो एक कलर पैटर्न मिलेगा। ओके, तो एक तरह से हम इसकी दूसरी डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, वही चीज है कि द कलर्ड पैटर्न ऑफ रेडिएशन obtained on photographic film, photographic film is called spectrum, है ना, कलर्ड पैटर्न, कि जो हमें कलर्ड पैटर्न हमें किसके ऊपर मिल रहा है, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड विबग्योर। अंडरस्टैंड। और विबग्योर में आप कभी भी देखोगे हमेशा ये पैटर्न मिलेगा, हमें वायलेट कलर नीचे मिलेगा, रेड कलर हमें ऊपर मिलेगा, और ये जो पैटर्न हमारा रेडिएशंस की जो डिस्पर्सन का है वो कुछ कुछ ऐसा होगा, देखिए लाइक दैट। तो इसका मतलब कि जो रेड कलर हमारा है, रेड कलर, चलो हम पहले बात करते हैं, एक तो ये एग्जांपल था हमारा, है ना। तो अब हम बात करते हैं टाइप्स की। चलिए टाइप्स की बात करते हैं, डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं स्पेक्ट्रम, कि जो स्पेक्ट्रम है हमारा दैट इज ऑफ टू टाइप्स, टू टाइप्स। और वो दो टाइप्स कौन कौन सी हैं, फर्स्ट इमिशन स्पेक्ट्रम, ओके, एंड सेकंड इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। कंप्लीट थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से समझोगे तो साथ के साथ क्लियर हो जाएगा, हमारा साथ के साथ समझ में आएगा। इमिशन स्पेक्ट्रा एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अगर हम बात करें इमिशन स्पेक्ट्रम, है ना, नाम से ही आइडिया हो रहा है इमिशन, कि इमिट होंगे रेडिएशन डायरेक्ट, इमिट से बड़ा वर्ड है इमिशन, ओके, कि इमिशन स्पेक्ट्रा कि व्हेन white light from any source directly fall on the prism, है ना, and then analyzed with spectrograph, the spectrum obtained is called emission spectrum,
क्या हुआ कि जब व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स, किसी भी सोर्स से, ओके अब व्हाइट लाइट हमारा सोर्स कुछ भी हो सकता है, हमारा कोई भी सोर्स हो सकता है, दैट मे बी सन और दैट मे बी एनी अदर थिंग। व्हाइट लाइट हमारी आई, ये किस पे गिरी, प्रिज्म पे गिरी। प्रिज्म से गिरने के बाद ये डिस्पर्स हुआ, लाइट का डिस्पर्शन हुआ और लाइट हमें यहाँ पे ऐसे इस तरीके से एक हमें पैटर्न मिला। तो यहाँ पे जो हमें पैटर्न मिलेगा, कलर्ड पैटर्न, दैट कलर्ड पैटर्न, दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रा, है ना। कि व्हेन व्हाइट लाइट हमारी व्हाइट लाइट इट डायरेक्टली फॉल ऑन द प्रिज्म, कि प्रिज्म पे हमने गिराई एंड देन डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड गिविंग ए कलरफुल पैटर्न, दैट इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रा। ओके तो डायरेक्ट वो प्रिज्म पे गिरी है। अब इमिशन स्पेक्ट्रा फिर दो टाइप का हो सकते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रा फर्दर ऑफ टू टाइप्स, देखिए बात करते हैं। यस कि जो इमिशन स्पेक्ट्रा है, इमिशन स्पेक्ट्रा या फिर हम स्पेक्ट्रम बोले, फर्दर ऑफ टू टाइप्स, विच वन, अगर हम फिर से बात करें वो दो टाइप्स कौन कौन सी है, कॉन्टिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा, कॉन्टिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा, ओके, और लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। यस कॉन्टिन्यूअस, ये नाम से आइडिया रहा, कॉन्टिन्यूअस। सेकंड वन इज लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। तो कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। कॉन्टिन्यूअस का फिर से हमारा वही कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ठीक है। कि अभी हमने जो एग्जांपल लिया था वो कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रा का ही था, कि व्हेन व्हाइट लाइट डायरेक्टली फॉल ऑन द प्रिज्म, ठीक है ना, कि जब व्हाइट लाइट हमारी डायरेक्ट प्रिज्म पे गिरती है, सो एक कलरफुल पैटर्न, फुल पैटर्न इज ऑब्टेन्ड, कलरफुल पैटर्न मिलता है, इन विच each color appears to merge with each other, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं इसको कॉन्टिन्यूअस, कि जब हमारे पास कोई, हमने क्या किया, एक व्हाइट लाइट डायरेक्ट किसी सोर्स पे गिराई, डायरेक्ट प्रिज्म पे गिराई, और प्रिज्म से फिर जो लाइट का डिस्पर्शन हुआ वो हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया, तो हमें कलरफुल पैटर्न मिलेगा विबग्योर, है ना। हम बार बार एग्जांपल ले लें, तो हमें कलरफुल पैटर्न मिलेगा, दैट इज विबग्योर। कैसा, ये हमने प्रिज्म पे गिराई लाइट, ओके, तो यहां से हमें कलरफुल पैटर्न नजर आया, that is विबग्योर, है ना। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये जो कलरफुल पैटर्न मिलेगा हमें इस एरिया में, रेड कलर, फिर ऑरेंज कलर, फिर वायलेट कलर, फिर ग्रीन कलर, फिर ब्लू कलर, इंडिगो कलर, वायलेट कलर। तो ये जो कलर होंगे हमारे, ये कलर एक दूसरे के अंदर मर्ज होंगे। मर्ज मीन्स कि जैसे रेड कलर है, रेड कलर ऑरेंज के साथ थोड़ा सा मिक्सिंग होगी, ऑरेंज कलर येलो के साथ मिक्सिंग में रहेगा, और येलो कलर ग्रीन के साथ मिक्सिंग में रहेगा। तो ये कलर एक दूसरे के अंदर मर्ज होंगे, इनके बीच में कोई गैप नहीं आएगा, हल्का सा भी गैप नहीं आएगा, कि हर एक कलर दूसरे कलर के अंदर मर्ज होता हुआ नजर आएगा। मीन्स दैट पैटर्न इज कॉन्टिन्यू, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा, ओके। और इस चीज में, इस पैटर्न में हमें क्या ध्यान रखना है, कि जो रेड कलर है, रेड कलर, उसकी वेवलेंथ हमारी क्या है, सबसे ज्यादा है,
हायर वेवलेंथ, है ना, सो लेस डिस्पर्सन, तो उसका डिस्पर्सन कम है। और जो हमारा वायलेट कलर है उसकी वेवलेंथ लेस है, लेस वेवलेंथ, सो हायर डिस्पर्सन। है ना, तो इसलिए हमें ये चीज भी याद रखनी है कि हमेशा हमें नीचे की साइड जो है वायलेट कलर मिलता है और ऊपर की साइड हमें रेड कलर मिलता है, क्योंकि रेड कलर है जो उसकी वेवलेंथ ज्यादा है, तो वो डेविएशन कम, उसके अंदर डेविएशन कम होती है, और वायलेट कलर में डेविएशन ज्यादा होती है, इसलिए वो डेविएट होकर नीचे की तरफ ज्यादा हमें दिखता है ना। प्रिज्म से जैसे पास आउट हुआ, मान लीजिए हमारा प्रिज्म है, ओके, प्रिज्म से आके यहाँ पे लाइट टकराई, तो जो डेविएशन है, डेविएशन वायलेट कलर में ज्यादा हो रही है, मीन्स हमारे इस एंगल पे आ रही है। हम पढ़ते हैं ना, मैथ में पढ़ते हैं इंसिडेंट रे, है ना, इंसिडेंट एंगल और डिस्पर्शन एंगल। तो जैसे लाइट इस एंगल पे टकराई तो उससे डेविएट ज्यादा, कौन सबसे ज्यादा डेविएशन किस में आ रही है, वायलेट कलर में, ओके, रेड कलर में डेविएशन कम है हमारी। That's why we obtained a colorful pattern, that is Wheatgear, and that is our continuous spectrum, कि एक कलर दूसरे कलर के अंदर मर्ज नजर आता है, कोई भी गैप नजर नहीं आता बिल्कुल भी, अंडरस्टैंड। तो ये था हमारे पास कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। किसका पार्ट है ये, इमिशन स्पेक्ट्रम का पार्ट, इमिशन स्पेक्ट्रम का पार्ट था हमारा। चलिए सेकंड पे चलते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा। अब लाइन स्पेक्ट्रा भी है तो कॉन्टिन्यूअस का ही पार्ट है, लेकिन उसमें क्या चेंज है, लाइन स्पेक्ट्रा की बात करते हैं। चलिए लाइन स्पेक्ट्रम, ओके, व्हेन एनी volatile salt is heated on Bunsen flame, ठीक है भाई। हमने क्या किया कि कोई वोलेटाइल सोल्ट लिया, इसमें वोलेटाइल सोल्ट क्या होता है कि जिसके आसानी से वेपर्स बन जाए, वही तो होता है ना वोलेटाइल सोल्ट, कि वोलेटाइल सोल्ट को हमने हीट किया, और ये हीट किया इसमें से ऑब्वियसली वेपर्स निकलेंगे, है ना। तो जब ये रेडिएशन वेपर्स हैं तो क्या थोड़ी फुल्की रेस भी निकलेंगे, एनर्जी भी रिलीज होगी। जब उन रेडिएशंस को हमने ऑब्टेन किया कि व्हेन एनी वोलेटाइल सॉल्ट इज हीटेड ऑन बंसल फ्लेम, और सेकंड लाइट is passed through any gas at low pressure, ठीक है, कि हमने कोई ट्यूब ली, वही डिस्चार्ज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट जैसे हमने किया था, कि उसके अंदर क्या किया, कोई गैस फिल की और उसके अंदर से लो प्रेशर पे हमने क्या किया, करंट पास आउट कर दिया, तो ऑब्वियसली इसमें से रेज निकलेंगी, जो भी कलर, जो भी गैस कलर देगी, जिससे भी ट्यूब चलेगी हमारी। तो उन रेडिएशंस को जब हमने ऑब्टेन किया कि देन द रेडिएशन एनालाइज्ड ऑन स्पेक्ट्रोग्राफ, ओके, वी ऑब्टेन colored line instead of continuous spectrum, देखिए क्या किया, अब हमने क्या किया, सोर्स चेंज कर दिया। अब हमारा जो सोर्स है व्हाइट लाइट नहीं है, क्या है, कोई भी वोलेटाइल सॉल्ट है, वोलेटाइल सॉल्ट, या तो हमने उस वोलेटाइल सोल्ट को हीट किया, उस वोलेटाइल सोल्ट के अंदर से जो वेपर्स निकले, उनमें से जो भी एनर्जी निकली, रेडिएशंस निकली, उनको हमने डायरेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट पे देखा, प्रिज्म से निकाल पास आउट किया, प्रिज्म पे टकराया उनको, है ना, और फिर उनको फोटोग्राफिक प्लेट पे लिया। या फिर हमने क्या किया कि एक ट्यूब ली, डिस्चार्ज ट्यूब, और उसके अंदर हमने क्या किया, गैस को फिल किया, उसमें से हाई वोल्टेज का करंट पास आउट किया, तो उसके अंदर से जो रेडिएशन इमिट हुई गैस के अंदर से, ओके, तो उन रेडिएशंस को हमने किस पे ऑब्टेन किया, स्पेक्ट्रोग्राफ ऑन द प्रिज्म, वो प्रिज्म पे टकराई, और उसके बाद उसको फोटोग्राफिक पे हमने चेक किया, फोटोग्राफिक फिल्म पे, तो क्या मिला, कलर्ड लाइन मिली, कलर्ड लाइन इंस्टेड ऑफ कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, ओके, कि जैसे मान लिया ये हमारे पास वेपर्स थे,
यहां से रेडिएशन निकली और वो प्रिज्म पे टकराई। ओके, प्रिज्म पे टकराई तो जो हमें पैटर्न मिलना चाहिए था कॉन्टिन्यूस कब मिल रहा है, वो लाइन के, वो व्हाइट लाइट के केस में मिला था हमें कलर्ड पैटर्न। अब यहाँ पे हमें कलर्ड पैटर्न ना मिलके क्या मिला, दो कलर्ड लाइन नजर आ रही है। जैसे हम एग्जांपल लिया NaCl का, ये NaCl का केस है, हर एक सॉल्ट के केस में डिफरेंट होगी, इट डिफर इन डिफरेंट सॉल्ट, अलग अलग सॉल्ट्स में अलग अलग लाइन होगी। जैसे इन केस ऑफ NaCl वी ऑब्टेन टू कलर्ड लाइन, टू कलर्ड लाइन। अगर हम NaCl का केस लें, हमने क्या किया, सोल्ट को हीट किया, सिंपल NaCl को हीट किया, तो वहां पर हमें दो कलर्ड लाइन मिल रही है, कंटिन्यूस पैटर्न नहीं मिल रहा, हमें विबग्योर नहीं मिल रहा, सिर्फ फोटोग्राफिक प्लेट पे हमें सिर्फ दो कलर्ड लाइन नजर आ रही है। अंडरस्टैंड, कितने उसमें आ रही है, 5890 एंगस्ट्रॉम से 5896 एंगस्ट्रॉम के बीच में वेवलेंथ है इनकी। तो इस पैटर्न इस वेवलेंथ के साथ हमें दो कलर्ड लाइन नजर आ रही है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा। यस, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा की बजाय अब हमें क्या मिल रहा है, लाइन स्पेक्ट्रा मिल रहा है, एंड दैट इज स्पेसिफिक फॉर ए स्पेसिफिक सॉल्ट। हर एक सॉल्ट के लिए अलग लाइन आएंगी। ये हमने NaCl का एग्जांपल लिया, तो NaCl के केस में हमें क्या मिलता है, अब NaCl जब हीट करते हैं, हम NaCl को हीट करते हैं तो येलो कलर की रेज छोड़ता है, येलो कलर की रेडिएशन आती है उसमें से। तो जब वो येलो कलर की रेडिएशन प्रिज्म पे गिरी तो वहां से हमें ये कलर पैटर्न मिला। अंडरस्टैंड, क्योंकि हर एक सॉल्ट के केस में रेडिएशन का कलर जो है डिफरेंट होगा, दैट मींस कलर ऑफ द रेडिएशन डिपेंड ऑन द सब्सटेंस, कि जो रेडिएशन का कलर है वो सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। हमने बात की NaCl की, तो NaCl में से येलो कलर की रेडिएशन इमिट हो रही है, येलो कलर इमिट हो रहा है, तो वह येलो कलर प्रिज्म पे गिरा तो हमें दो कलर्ड लाइन मिल रही है 5890 एंगस्ट्रॉम से लेके 5896 एंगस्ट्रॉम के बीच में। ओके, तो इस तरीके से हम इस पैटर्न को, लाइन स्पेक्ट्रा जो है हमारा, लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में और क्या खास बात है, देखिए लाइन स्पेक्ट्रा को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी बोल देते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट डिफर फॉर ए, इट्स स्पेसिफिक, मतलब लेते हैं इट इज स्पेसिफिक फॉर ए स्पेसिफिक सॉल्ट और एलिमेंट, कि हर एक स्पेसिफिक सॉल्ट और एलिमेंट के लिए स्पेसिफिक होता है। तो अगर हम NaCl के ऊपर कभी भी स्पेक्ट्रम चेक करेंगे तो हमेशा हमें दो ही लाइन मिलेंगी। ओके, और लाइन स्पेक्ट्रा को एक और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, लाइन स्पेक्ट्रा को मतलब फिंगरप्रिंट भी बोला जाता है, फिंगरप्रिंट ऑफ सॉल्ट्स और एलिमेंट्स। यस, लाइन स्पेक्ट्रा को एक तरह से हम बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स और सॉल्ट का एक फिंगरप्रिंट है, कि अगर हमें किसी भी सॉल्ट को या किसी भी आयन को, किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करना है तो लाइन स्पेक्ट्रा इज एक्ट एज ए फिंगरप्रिंट। तो अगर हम लाइन स्पेक्ट्रा चेक करेंगे तो हमें पर्टिकुलर टाइप का ही कलर पैटर्न मिलेगा, पर्टिकुलर टाइप की ही कलर्ड लाइंस ऑब्टेन होगी। अगर NaCl के ऊपर हम ऑब्टेन करेंगे तो हमेशा हमें दो टाइप की कलर्ड लाइन ही मिलेंगी। अगर हम इसके बजाय कोई और सॉल्ट लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं पोटेशियम क्लोराइड, तो हमें डिफरेंट टाइप की कलर की रेडिएशन मिलेगी। हम ले लेते हैं यहाँ पर लिथियम क्लोराइड, तो हमें जो कलर पैटर्न है वो पिंक कलर की लाइन नजर आती है, हमें वो पिंक कलर, यहाँ पे हमें ये जो नजर आ रही है ये येलो कलर की लाइन से नजर आ रही है ना। तो दूसरे सॉल्ट के केस में कोई दूसरे कलर की लाइन नजर आएंगी, कोई और सॉल्ट लेंगे तो किसी और कलर की लाइन नजर आएंगी। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो फिंगरप्रिंट है एक तरह से एलिमेंट्स का, सॉल्ट्स का। हमें किसी भी सॉल्ट को आइडेंटिफाई करना है तो लाइन स्पेक्ट्रा से हमें स्पेसिफिक कलर पैटर्न ही नजर आएगा। अंडरस्टैंड? So that was emission spectra, and emission spectra was of two types, continuous emission spectra and line emission spectra. फिर एक line emission spectra हम स्पेशल पढ़ेंगे इन केस ऑफ हाइड्रोजन, तो स्पेक्ट्रा अलग से पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन के केस में एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया गया है कि हाइड्रोजन कैसे टाइप का लाइन स्पेक्ट्रा देता है। ओके, तो ये तो था हमारा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा। कॉन्टिन्यूस के दो पार्ट्स पढ़े हमने, इमिशन स्पेक्ट्रा, इमिशन के दो पार्ट्स पढ़े, कॉन्टिन्यूस इमिशन स्पेक्ट्रा और लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड वन। फर्स्ट क्या था हमारा, इमिशन,
सेकेंड की बात करते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन नाम से आइडिया है कि व्हेन लाइट, ओके, व्हाइट लाइट की बात करते हैं यहां पे कि व्हेन व्हाइट लाइट फ्रॉम एनी सोर्स firstly passed through a solution, okay, कि कोई भी व्हाइट लाइट किसी भी सोर्स है, आइदर सन और एनी अदर डिफरेंट सोर्स, फर्स्टली पास थ्रू ए सॉल्यूशन देन fall on the prism, okay, then the spectrum obtained is not continuous, क्या मतलब हुआ कि दैट मीन्स in continuous spectrum some dark lines are present। देखिए बेटा क्या किया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को नाम से आइडिया हमें एब्जॉर्ब क्या किया कि जो व्हाइट लाइट आई हमारी किसी भी सोर्स से, उसको हमने पहले प्रिज्म पे गिराने की बजाय पहले डायरेक्ट किसी सॉल्यूशन से पास कर दिया, और उसके बाद सॉल्यूशन से निकल के जब वो लाइट गई और फिर उसके बाद प्रिज्म पे टकराई, तो जो कलरफुल पैटर्न हमें नजर आया, तो उस कलरफुल पैटर्न में क्या चीज नजर आई कि जो कॉन्टिन्यू व्हाइट लाइट तो क्या करती थी, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रा देती है ना, कलरफुल पैटर्न आता है विबग्योर वाला, लेकिन जब हमने दोबारा से कलर पैटर्न चेक किया तो उसमें पूरा कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं आया, उसमें क्या हुआ, हमारा डार्क लाइन नजर आई हमारी। ओके, देखिए कैसे एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसको डायग्राम से समझते हैं कि सोर्स था हमारा, फिर से वही हम कोई भी सोर्स ले लें, सन था, ओके, रेज निकल रही हमारे, ये हमने क्या किया, किसी सॉल्यूशन से पास आउट की पहले, मान लीजिए ये सॉल्यूशन हमने बनाई हुई है सोडियम क्लोराइड की एक्वा सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन से हमने पास आउट की ये रेज यहां से निकल के गई, ओके, एंड देन फॉल ऑन द प्रिज्म, उसके बाद ये प्रिज्म पे गिरी, एंड देन द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, ओके, तो जो हमें क्या मिलना चाहिए था, विबग्योर, ओके, तो जो पैटर्न हमें कलरफुल पैटर्न मिला, यहाँ पे जो पैटर्न हमें पूरा दिखना चाहिए था, बीच में हमें ऐसे कहीं कहीं डार्क लाइन नजर आई, यहां से हमें डार्क लाइन नजर आई, डार्क लाइन, तो यहाँ पे हमें डार्क लाइन नजर आ रही है, और वो डार्क लाइन उसी पोजीशन पे नजर आएंगी जहां पर लाइन स्पेक्ट्रम में कलर्ड लाइन नजर आ रही थी। डार्क लाइन का क्या मतलब है कि वहां पर हमें खाली जगह दिखाई दे रही है, वहां पे हमें अंधेरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो फोटोग्राफिक फिल्म थी वो क्या थी, ब्लैक कलर की थी, उस पर या तो हमें कलर नजर आ रहा था, लेकिन अब हमें वो बीच बीच में से ब्लैक नजर आ रही है, डार्क लाइन नजर आ रही है हमें। डार्क लाइन नजर आने का मतलब क्या है कि वहां पे खाली स्पेस है, खाली स्पेस जो हमें डार्क दिखाई दे रहा है, इसका मतलब जो विबग्योर बनना चाहिए था कंटिन्यू, बीच बीच में से डार्क कलर, वहां से कुछ पॉइंट स्पेस गायब हो गया, ओके, तो ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा क्या अजम्पशन क्या माना जा रहा है कि क्या अज्यूम किया जा रहा है कि सम रेज या रेडिएशन ऑफ पर्टिकुलर wavelength get absorbed by the solution। देखिए क्या क्या माना जा रहा है कि जब हमने उस सनलाइट को, उस व्हाइट लाइट को किससे पास किया, उस सॉल्यूशन से पास किया,
तो कुछ पर्टिकुलर रेडिएशन, पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन इस सॉल्यूशन ने ही एब्जॉर्ब कर ली, जो बाहर ही नहीं आई। यस, तो जैसे हमने बात की विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यस, तो यहां पर हमें ये कलर दिखाई नहीं दे रहा, यहां पे येलो की जगह हमें डार्क लाइन दिखाई दे रही है, ऐसे डार्क लाइन दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से क्या लग रहा कि जो येलो कलर की रेडिएशंस थी, जो रेडिएशंस येलो कलर इमिट कर रही थी, वो यहीं पे एब्जॉर्ब हो गई। अभी भी पीछे बात की थी हमने, ये केस के NaCl के केस में हमेशा येलो लाइन्स अपीयर होती है ना। तो लेकिन जब रेडिएशंस पास की हमने व्हाइट लाइट, तो इस सॉल्यूशन ने, NaCl ने क्या किया, उन रेडिएशंस को जो येलो रेडिएशन, येलो कलर इमिट कर रही थी, उन रेडिएशंस को यहाँ पे ही एब्जॉर्ब कर लिया, उनको बाहर ही नहीं जाने दिया। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। अंडरस्टैंड? और ये थे हमने क्या क्या पढ़ा, देखिए हमने दो क्या पढ़ा, डेफिनेशन, स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से, इमिशन और एब्जॉर्प्शन, है ना। इमिशन फर्दर ऑफ टू टाइप्स, which one, continuous और लाइन इमिशन, और एब्जॉर्प्शन के बाद में एक तरह से हमने क्या किया, तीन स्पेक्ट्रा पढ़े हैं, कॉन्टिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रा, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो अब आपके लिए पॉइंट है कि रेनबो जो है, रेनबो देखते हैं ना, रेनबो जस्ट आफ्टर रेन, ओके, इज विच टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा, किस टाइप का स्पेक्ट्रम है वो, इज कॉन्टिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। कि जो रेनबो बनता है जस्ट आफ्टर रेन, देखते हैं ना कई बार हमें एक इंद्रधनुष रेनबो बना हुआ दिखाई देता है, तो रेनबो जो है उसमें आप देखोगे तो आपको अलग अलग कलर नजर आएंगे। तो रेनबो इज द एग्जांपल ऑफ कॉन्टिन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम। इसके अंदर रेनबो में क्या होता है कि जैसे सनलाइट आई, ओके, एक अभी बारिश हुई है, बारिश होने के बाद तुरंत बाद एकदम से थोड़ी सी धूप निकल आई हल्की, तो सनलाइट आ रही है, तो जब बारिश आती है तो कुछ वाटर वेपर्स हमारे क्या होते हैं, वो सस्पेंडेड हो जाते हैं, है ना। ये वाटर ड्रॉपलेट है, वो सनलाइट अब यहां से आ रही है, तो जो वाटर ड्रॉपलेट थी हमारी, वो वाटर ड्रॉपलेट एक्ट एज ए प्रिज्म, स्मॉल प्रिज्म। वाटर ड्रॉपलेट एक प्रिज्म का काम करेगी। यस, तो जैसे ही लाइट यहां से पास होगी तो ये हमें कलरफुल पैटर्न नजर आएगा, विबग्योर देगी। ओके, तो क्या होता है कि जस्ट आफ्टर रेन सम वाटर ड्रॉपलेट्स आर सस्पेंडेड इनसाइड द एयर रीजन, कि कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे एयर रीजन में सस्पेंड रहते हैं, तो सनलाइट जब वाटर ड्रॉपलेट्स पे गिरती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट एज ए स्मॉल प्रिज्म, तो वाटर ड्रॉपलेट एक छोटे प्रिज्म का काम करते हैं। दैट्स व्हाई दैट ड्यू टू द रीजन वी ऑब्टेन्ड ए रेनबो, ए कलरफुल कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। अंडरस्टैंड? सो दिस वाज ए टॉपिक इन स्पेक्ट्रम। आई थिंक दैट वाज वेरी इजी टॉपिक, और एक कंप्लीट थ्योरेटिकल टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे सुनेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा सारा। अंडरस्टैंड? ओके।